आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। आने वाले दिनों के लिए कांग्रेस की रणनीति क्या होगी, ये तो सिर्फ राहुल गांधी के अलावा कोई भी नहीं जानता। लेकिन मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस का भविष्य राहुल गांधी के फ्यूचर प्लान पर ही टिका है। कांग्रेस 2014 से सत्ता से बाहर है और अभी उसे 2029 तक सत्ता से बाहर ही रहना है। सत्तारूढ़ होने के लिए उसे अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर ऐसा फ्यूचर प्लान बनाना होगा जो उसकी सत्ता में वापसी करा सके। कांग्रेस की जैसी तैयारी अभी दिखाई देती है, उसे देखकर लगता है कि कांग्रेस अब यहां से कुछ बड़ा बदलाव करने के मूड में है। पिछले दिनों गुजरात में हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक और अधिवेशन में पार्टी की भावी रणनीति पर मंथन किया गया। सबकी नजर इसी मंथन से निकलने वाले उत्पाद पर टिकी रही। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में संगठन लगातार कमजोर होने और जमीनी कार्यकर्ताओं की कमी के मुद्दे पर बैठक में मंथन हुआ। हर किसी की नजर राहुल गांधी के भाषण और उनके मुद्दे पर टिकी रही। गुजरात के अहमदाबाद में 8 और 9 अप्रैल को संपन्न कांग्रेस के अधिवेशन का मकसद संगठन को मजबूत करना और देश के प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श करना था। राहुल गांधी ने जोर देकर जिला अध्यक्ष को पावर देने की बात कही और एक अलग तरह का ढांचा तैयार करने का संकेत दिया है। देखने वाली बात यह होगी कि किस तरह से इसको जमीनी स्तर पर उतारा जाता है। जानकारों का मानना है कि राहुल ने कांग्रेस की विस्तारित कार्य समिति की बैठक में इस बात पर जोर दिया कि पार्टी के पास अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का समर्थन है, लेकिन ओबीसी वर्गों तथा अन्य कमजोर तबकों का समर्थन भी हासिल करने की जरूरत है। राहुल ने कहा कि महिलाओं का भी समर्थन हासिल करना होगा, जो देश की आबादी का करीब 50% हिस्सा है। कांग्रेस के इस अधिवेशन में जातीय जनगणना और ईवीएम से फर्जी चुनाव करने से लेकर अन्य कई मुद्दे बहस का हिस्सा रहे। अधिवेशन में नेताओं का नाम लिए बिना पार्टी में भाजपा के स्लीपर सेलों की भी बात उठी, लेकिन सवाल यह है कि तमाम मुद्दों को चिन्हित करने के बाद ऐसी क्या कार्य योजना बनाई गई जो भाजपा के विजय रथ को रोक सके। पिछले एक दशक में जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, उसके बाद से कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस से इतना ज्यादा आगे निकल गई है कि उसे सत्ता से हटाना आसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने के बावजूद हमेशा से उन मुद्दों को चिन्हित किया जो उनके लिए राजनीतिक तौर पर फायदा पहुंचा पाए और उसी पर काम भी किया। यही वजह है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी का राज्यों के चुनाव से लेकर पंचायत चुनाव तक जीत मिलती रही और कांग्रेस को हमेशा हार का सामना करना पड़ा। अब देश ये जरूर जानना चाहेगा कि कांग्रेस भाजपा का मुकाबला आखिर किस तरह करने जा रही है। ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि राहुल गांधी इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और संघ का विरोध किया, साथ ही लड़ाई भी लड़ते रहे। भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद कहीं ना कहीं राहुल गांधी के भाषण से लेकर उनका राजनीतिक कदम बहुत अच्छा रहा। उनमें कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक परिपक्व राजनेता के गुण नजर आते हैं। यही वजह है कि आज भी विपक्ष की निगाहें राहुल गांधी और उनके फ्यूचर प्लान पर टिकी हुई हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि तेजी से आगे बढ़ती भाजपा को केवल और केवल कांग्रेस ही रोक सकती है, लेकिन वो भी अकेले नहीं। भाजपा को रोकने के लिए कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों के सहारे ही आगे बढ़ना होगा। लेकिन क्या कांग्रेस आने वाले दिनों में भाजपा के सहयोगियों को उससे दूर कर सकती है? शायद नहीं, क्योंकि हाल ही में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर तमाम विरोध के बावजूद टीडीपी और जेडीयू ने भाजपा का साथ नहीं छोड़ा है। कांग्रेस ने 2024 के आम चुनाव में अपने सहयोगी दलों के साथ भाजपा की बढ़त को कम किया, भाजपा को स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं करने दिया, लेकिन कांग्रेस भाजपा को सत्ता से अलग नहीं कर पाई। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती पार्टी कार्यकर्ताओं को हताश होने से बचाने की है। कांग्रेस का हताश कार्यकर्ता भाजपा के कार्यकर्ताओं और आरएसएस का मुकाबला नहीं कर सकता। भाजपा और संघ ने इसी एक दशक में पूरे देश में संघ और भाजपा के 5 सितारा कार्यालयों की श्रृंखला खड़ी कर ली है। इलेक्टोरल बॉन्ड का अकूत पैसा भी भाजपा के पास है। ऐसे में एकमात्र रास्ता यह बचता है कि कांग्रेस एक नई आक्रामकता के साथ चुनाव मैदान में उतरे। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की क्या रणनीति होती है और कांग्रेस आगे किस तरह से कदम बढ़ाती है। शुक्रिया।